की कामयाबी के ऊपर हमारे साथी मुल्क और हॉलीवुड नहीं बल्कि हमारा अपना ही पाकिस्तान अपनी ही इंडस्ट्री इस ड्रामे की कामयाबी से जल बुन के हो चुकी है काली कुकर। जरवा ड्रामे के ऊपर कामयाबी के ऊपर हमारी इंडस्ट्री बकवास करने लगी, भौंकने लगी, बिल्कुल फजूल। क्योंकि किसी की कामयाबी हमें रास जो नहीं आती और किसी की कामयाबी हमसे देखी नहीं जाती। जरवा ड्रामे की कामयाबी के ऊपर हमारी अपनी ही इंडस्ट्री ने इज्जत और इनकी तारीफों के पुल बांधने के बजाय बल्कि इसकी टांगे खींचनी शुरू कर दी। जैसा कि आप और मुझे अब अच्छी तरह से पता है कि जरवा ड्रामे के अंदर कहानी है दो बहनों की, एक जारा और एक सारा की। जी, जारा और सारा का किरदार ऐना आसिफ खूबी और बाखूबी अंजाम दे रही है। यही वजह है कि ऐना आसिफ की अदाकारी के देख के इंसान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन ऐना आसिफ की कामयाबी के ऊपर छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी मेहनत, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हमारी इंडस्ट्री को तो इसकी तारीफों के पुल मानने चाहिए थे, लेकिन नहीं जनाब। क्योंकि हमें तो आदत है किसी की कामयाबी देख के जल बुल के जेलस होने की, हमें आदत है किसी की कामयाबी को देख के उसकी टांगे खींचने की। लेकिन ये कैसे हो सकता है हम अपने ही बंदे अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही चैनल की तारीफ कर दें? ये तो नामुमकिन है जनाब। चले जी, ऐना आसिफ की अदाकारी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि एक जरवा ड्रामे के अंदर एक ही गेटअप के अंदर कोई बंदा अदाकारी करे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बड़े से बड़ा अदाकार भी कहने पे मजबूर हो चुका है कि ऐसा काम बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐना आसिफ ने इस ड्रामे को इतनी मजे के साथ इंजॉय करके और बदआसानी के साथ कर दिया। ये कहानी है सस्पेंस। इस कहानी के अंदर बहुत ही ज्यादा कश्मकश भी है, तनाज़ात भी है, हादसात भी है और ऐसी चीजें हैं, यकीन मानिए इंसान देखने पे दंग रह जाता है और जब देख लेता है फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है और जब सोचता है तो फिर ऐना आसिफ की अदाकारी के ऊपर तारीफें करने पे मजबूर हो जाता है। आप लोगों को बता देती हूँ कि इस ड्रामे के अंदर लोग कहते हैं कि 1998 के अंदर हॉलीवुड के अंदर इस फिल्म को कॉपी किया गया और ड्रामा जरवा बनाया गया। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? अगर मिनिस्टर टीवी से पूछा जाए तो मिनिस्टर टीवी यही कहता है कि इत्तफाकन इन दोनों की स्टोरी मिलती जुलती होगी, वरना ऐसा कोई भी सीन नहीं है। चले जी, बाज लोगों का कहना है, बल्कि अपनी ही इंडस्ट्री अपने ही लोगों अपने ही अदाकारों का कहना है कि इस ड्रामे को मगरबी फिल्मों की कॉपी किया गया है। अरे फिट्टे मुंह तेरा। अब वाकई हमारे अपनी अदाकारों से अपनी इंडस्ट्री से जलने की बदबू आ रही है, क्योंकि समझ आ चुकी है इस तरह की मेहनत वो कर नहीं सके और किसी की मेहनत को देख के ये लाल सुए हो चुके हैं। नहीं थल्लों तक इन्हों का पै जोर लगता तो काली काली बो पी आती है गंदी गंदी। आप लोगों को क्या लगता है जरवा ड्रामे की अदाकारी के बारे में? आप इसकी अदाकारी के बारे में, स्टोरी के बारे में, इसकी लास्ट एपिसोड में क्या कहना चाहते हैं? जरवा ड्रामे की कंप्लीट टीम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत जी। ऐना आसिफ की अदाकारी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि एक जरवा ड्रामे के अंदर एक ही गेटअप के अंदर कोई बंदा अदाकारी करे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बड़े से बड़ा अदाकार भी कहने पे मजबूर हो चुका है कि ऐसा काम बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐना आसिफ ने इस ड्रामे को इतनी मजे के साथ इंजॉय करके और बदआसानी के साथ कर दिया। ये कहानी है सस्पेंस। इस कहानी के अंदर बहुत ही ज्यादा कश्मकश भी है, तनाज़ात भी है, हादसात भी है और ऐसी चीजें हैं, यकीन मानिए इंसान देखने पे दंग रह जाता है और जब देख लेता है फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है और जब सोचता है तो फिर ऐना आसिफ की अदाकारी के ऊपर तारीफें करने पे मजबूर हो जाता है। आप लोगों को बता देती हूँ कि इस ड्रामे के अंदर लोग कहते हैं कि 1998 के अंदर हॉलीवुड के अंदर इस फिल्म को कॉपी किया गया और ड्रामा जरवा बनाया गया। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? अगर मिनिस्टर टीवी से पूछा जाए तो मिनिस्टर टीवी यही कहता है कि इत्तफाकन इन दोनों की स्टोरी मिलती जुलती होगी, वरना ऐसा कोई भी सीन नहीं है। चले जी, बाज लोगों का कहना है, बल्कि अपनी ही इंडस्ट्री अपने ही लोगों अपने ही अदाकारों का कहना है कि इस ड्रामे को मगरबी फिल्मों की कॉपी किया गया है। अरे फिट्टे मुंह तेरा। अब वाकई हमारे अपनी अदाकारों से अपनी इंडस्ट्री से जलने की बदबू आ रही है, क्योंकि समझ आ चुकी है इस तरह की मेहनत वो कर नहीं सके और किसी की मेहनत को देख के ये लाल सुए हो चुके हैं।